माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 समाज विषय बोर्ड पेपर के बारे में कि 2023 में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था और कैसे कैसे प्रश्न आए थे। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस बार जो है किस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो आइए हम लोग 1 से 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली, बहुत ही जो है फेमस प्रश्न है, यंग इटली बनाया? विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेप मेसनी, काउंट काउर, जोसेफ गैरिबाल्डी। तो यंग इटली का जो संगठन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ज्यूसेप मेसनी। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क। तो 1871 में जो जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था वो कैसर विलियम प्रथम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। तो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति थी वो असीमित राजतंत्र थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कारण माने मक्का होता है। मक्का समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कारण आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो कारण कानून समाप्त करने का कारण था कारण आयात पर नियंत्रण। ठीक है, अगला है पांचवा, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में आता है? 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और यह 7वीं अनुसूची में है। ऑस्ट्रेलिया से जो है ये समवर्ती सूची, ये सब जो है अनुसूची में जो है 7वीं में आता है और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि जितनी सूचियाँ होती हैं या समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सूचियों की जो संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। तो इसमें प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो संघ सूची में आता है व्यापार, जो केंद्र से संबंधित एक राज्य होता है तो राज्य में ये सब शिक्षा, कृषि आ जाएंगे। लेकिन पूछा है संघ सूची तो व्यापार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। तो श्रीलंका से याद कर लें सिंहली। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? श्रीलंका में नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जो विचार था वो धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदान। तो सीढ़ीदार क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में होता है तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, या तो हिमाचल प्रदेश होता तो अभी हो जाता। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो रबी की फसल चना होती है। तो रबी की फसल आपको याद कर लें जो ठंडियों की ऋतु में, ठीक है, ठंडी या शीत ऋतु में जो बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर उधर, तो सब जो है वो रबी की फसल है। और जो जायद होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मियों में। और जो खरीफ होती है वो बरसात की ऋतु में पाई जाती है। ठीक है, तो रबी पूछा गया, रबी या खरीफ हो सकता है तो चना हो जाएगा, क्योंकि चना ही जो है ठंडक में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत यानी मोनाजाइट बालू होता है,
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो मोनाजाइट रेत जो है इससे थोरियम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। अगला है 14वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी चूना पत्थर से जो है कच्चा माल बनता है, प्लास्टिक तो बन ही नहीं सकता, मोटर गाड़ी भी नहीं बन सकता, सीमेंट, एल्यूमिनियम। तो जो चूना पत्थर कच्चा माल होता है उससे सीमेंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? देखिए, दो तरह से खनिज होता है, एक धात्विक होगा, एक अधात्विक। लेकिन आपसे पूछा धात्विक, तो धात्विक खनिज होगा तो उसमें कोई ना कोई धातु जरूर शामिल होगा। तो अभ्रक धातु होता नहीं है, कोयला भी धातु नहीं है, चूना पत्थर भी धातु नहीं है, लेकिन लोहा क्या धातु है? तो धात्विक खनिज पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कौन अधात्विक खनिज है, तो जिसमें धातु नहीं होते हैं, सिर्फ अधातु होता है तो अधात्विक खनिज हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन होता है वो प्रारंभिक क्षेत्र होता है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, सोना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप देख लीजिएगा। जो एंथ्रासाइट होता है एक कोयले का ही एक खनिज होता है। अगर पूछा जाए सबसे उत्तम कोयला, यानी सबसे शुद्ध जो कोयला होता है वही एंथ्रासाइट कोयला होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1980, 1970, 1950। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1970, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का, इस पेपर का अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न 20वें नंबर का, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो उद्यमों के स्वामित्व हो जाता है। तो इस तरह से जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लें और इससे पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से जो है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।